हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग इस चैप्टर का क्लास 4 है, मतलब वीडियो नंबर 4 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा क्लास, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसको डाउट को हम क्लियर करेंगे ताकि आगे आप लोगों को पढ़ने में फिर कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले बुक निकालिए जो कि यूनिवर्सल साइंस का बुक है, और पेज नंबर 96 निकालिए और देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए अगर अभी कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ, अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सभी जाकर देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो के एंड में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं इसके पहले का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हम लोग जो टॉपिक है वो है सम कॉमन केमिकल चेंजेज। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सम कॉमन केमिकल चेंजेस। ठीक है ना, मतलब कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस है उसके बारे में हम लोग को देखना है आज। देखिए, हियर आर सम कॉमन केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। इधर जो है कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस है जो कि हम लोगों के आसपास होता है। जैसे कि देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन का रस्टिंग होना, ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस है जो कि हम लोगों के आसपास होता है। तो देखते हैं कहीं लोहा जो है, मतलब आयरन है, वो क्या होता है, जंग लग जाता है तो वो क्या, रस्ट होता है। वही रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखते हैं क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ब्राउनिश रेड, मतलब ब्राउन रेड कलर का कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे कि एक ब्राउनिश रेड कलर का एक कोटिंग का फॉर्मेशन रहता है किस पे, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, जो कि बहुत दिन तक एयर और मॉइस्चर में प्रेजेंट रहता है। तो इन्हें कि अभी आप तुरंत छोड़ दिए तो ऐसा नहीं होता। कुछ दिन तक आप छोड़ दीजिएगा एयर और मॉइस्चर में आयरन को, तो उसमें क्या होता है कि ब्राउनिश रेड कलर का कोटिंग चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को वही बोल रहा है। उसके बाद क्या, दिस फ्लैकी रेडिश ब्राउन लेयर इज कॉल्ड रस्ट। और ये जो फ्लैकी रेडिश ब्राउन है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं। जो कि कोटिंग चल जाता है उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक, द प्रोसेस इज नॉन एज रस्टिंग। और जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। रस्टिंग क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जिसमें क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ और क्या बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस जिसका नाम है रस्ट। और क्या बोलते हैं उसको केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन और वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट आयरन बैक फ्रॉम रस्ट। और ये पॉसिबल नहीं है कि आयरन फिर से हम लोग वापस रस्ट से मतलब रिटर्न कर सके आयरन को, मतलब रस्ट से आयरन को फिर से निकाल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो क्या होगा देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू रस्ट, मतलब आयरन ऑक्साइड। केमिकली क्या लिखेंगे, Fe प्लस O2 प्लस H2O इक्वल टू Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, कहने का मतलब है आयरन जिसको बोलते हैं Fe सिंबल इसका प्लस ऑक्सीजन, मतलब आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O इक्वल टू क्या बनेगा, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, जिसका सिंबल है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो ये है हमारा रस्ट का केमिकल फॉर्मूला। और क्या केमिकल रिएक्शन है ये भी आप लोग देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है विथ टाइम के साथ द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ। और जो लेयर है रस्ट का वो क्या होता है, गिर जाता है, अलग हो जाता है, एक्सपोजिंग द इनर सरफेस ऑफ आयरन ऑन विच ए न्यू लेयर ऑफ रस्ट डेवलप। क्या होता है, ये जो अंदर का सरफेस आयरन का वो एक्सपोज कर जाता है और ऊपर का जो लेयर है वो नीचे गिर जाता है। उससे क्या होता है, फिर से एक नया कोटिंग का आयरन पे लेयर बनाता है रस्ट का, और वो इस तरह कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। दस रस्ट स्लोली इट्स अवे द मेटल। और इस तरह से क्या होता है, रस्ट जो है स्लोली पूरा का पूरा मेटल को वो क्या होता है, खा जाता है। आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स सच एज व्हीकल्स, शिप्स एंड बिल्डिंग। और आयरन जो है यूज कहाँ आता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स बनाने में, जैसे कि व्हीकल्स, कोई भी गाड़ी बनाने में आयरन का यूज करते हैं, शिप पानी का जहाज को बनाने में यूज करते हैं, उसके बाद फिर बिल्डिंग
कोई भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आयरन का यूज होता है। तो ये सब क्या होता है, आयरन का यूजेज है इसमें। दस रस्टिंग पोजेज ए मेजर प्रॉब्लम, और इसमें क्या होता है, इसलिए रस्टिंग जो है बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है आयरन का। इफ अप्रोप्रिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन रस्टिंग माइट लीड टू ह्यूज मॉनेटरी लॉसेस। अगर आप सही तरह स्टेप्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, रस्टिंग जो है बहुत ही बड़ा पैसे का लॉस कराएगा। मॉनेटरी लॉस मतलब पैसे का लॉस। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि रस्टिंग जो है वो क्या कहाँ एक प्रोसेस है। रस्टिंग रस्टिंग क्या है, रस्टिंग एक प्रोसेस है। और जो रेडिश ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन होता है आयरन मेटल बॉडी पे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और रस्टिंग जो है एक एग्जाम्पल है किसका, आयरन का। ऐसा नहीं सिर्फ आयरन में ही रस्टिंग होता है, और भी चीज़ में होता है रस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो बट आयरन क्या है, कॉमन एग्जांपल है जिसमें कि रस्टिंग होता है। देखिए केमिकल चेंज का जो, जिसमें क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर में, और क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस जिसका नाम होता है रस्ट। और उसको केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O इक्वल टू क्या बनाएगा, रस्ट। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, इसका सिंबल होता है Fe2O3.X H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। तो रस्टिंग तो होता है, वो तो समझ में आ गया। अब इसका प्रिवेंशन क्या होता है, मतलब रस्टिंग से कैसे बचाएंगे, तो उसका क्या है, तो वो देखते हैं। एन आयरन सरफेस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। अब बोला जा रहा है कि एक आयरन सरफेस को जो है कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे, बाय रस्टिंग। किससे, एन आयरन सरफेस कैन बी प्रोटेक्ट, आयरन सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग इट, किससे प्रिवेंट करते हैं, कैसे, फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, और एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से इसको प्रिवेंट करते हैं, किसको, आयरन सरफेस को, मतलब आयरन को। तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है रस्टिंग से। दिस कैन बी डन बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विथ ऑयल, ग्रीस और पेंट। और ये जो होता है प्रिवेंट कैसे करते हैं आयरन और वाटर के कॉन्टैक्ट से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन सरफेस पे एक कोटिंग करते हैं, किस चीज़ का, तो ऑयल का करते हैं, ग्रीस का करते हैं, फिर पेंट कर देते हैं। तो ये तीन में से कोई भी चीज़ एक काम कर देंगे तो उससे क्या होगा, रस्टिंग का प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, आयरन में। और उसके बाद और क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज अनदर प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स रस्टिंग। और गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक जिंक का कोट चढ़ा देते हैं आयरन के सरफेस पे। ठीक है, उससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक। इस प्रोसेस में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में कोट कर देते हैं किसका, तो जिंक का। ठीक है, और उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और क्या करते हैं रस्टिंग के प्रिवेंशन के लिए, फॉर्मिंग एलॉयज ऑफ आयरन बाय केमिकली कंबाइनिंग इट विथ सर्टेन अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आल्सो प्रिवेंट रस्टिंग। अब बोल रहा है कि आयरन का एक एलॉय बना दो केमिकली कंबाइनिंग करके, उससे क्या होता है, रस्टिंग का भी प्रिवेंशन हो जाएगा। जैसे उसमें क्या केमिकली करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके एक एलॉय बनाएंगे, तो उससे भी रस्टिंग क्या होगा, प्रिवेंशन होगा। अब आगे देखिए क्या, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन और वाटर। अब एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि रस्टिंग के लिए मतलब आयरन का रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन की दोनों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, इसमें क्या है, यू विल नीड 3 टेस्ट ट्यूब। इसके लिए आपको क्या 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए विथ स्टॉपर के साथ वाला टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब, 3 क्लीन आयरन नेल्स, और 3 क्लीन आयरन, मतलब न्यू वाला ले लीजिए या फिर क्लीन वाला ले लीजिए। अगर क्लीन नहीं है तो क्या कीजिए, एक थ्रेस पेपर नहीं, एक सैंड पेपर आता है, उससे वो रब कर लीजिएगा, उससे क्लीन हो जाएगा आयरन नेल्स। बॉइल्ड और डिस्टिल वाटर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल एंड मॉइस्चर फ्री एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और क्या चाहिए आपको, बॉइल्ड और डिस्टिल, या तो बॉइल्ड या फिर डिस्टिल वाटर, टैप वाटर मतलब नल का पानी, और वेजिटेबल ऑयल, और कुछ वेजिटेबल ऑयल चाहिए, मतलब कोई भी ऑयल वेजिटेबल ऑयल जो खाते हैं हम लोग, ये तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। एंड मॉइस्चर फ्री एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और एक मॉइस्चर फ्री जिसमें कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें मॉइस्चर का कंटेंट नहीं हो। उसके क्या, लेवल द 3 टेस्ट ट्यूब एज A, B एंड C। उसके बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको लेवल कर देना है A, B एंड C। उसके क्या है, पुट ऑन आयरन नेल इन ईच ट्यूब। उसके क्या करना है, आपको सभी ट्यूब में आयरन नेल आपको डाल देना है। और टैप वाटर इन टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद फिर टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, आपको टैप वाटर डालना है। ऐड ए फ्यू पिंच ऑफ मॉइस्चर फ्री एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब भी। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मतलब एक चुटकी, मतलब एक चुटकी बोल सकते हैं, पिंच मतलब चुटकी होता है वो, किसका, मॉइस्चर फ्री कैल्शियम क्लोराइड को डाल देना है टेस्ट ट्यूब बी में। दिस रिमूव्स एनी मॉइस्चर्स फ्रॉम एयर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये क्या रिमूव करेगा,
कोई भी मॉइस्चर रहेगा एयर जो कि एयर में, जो कि टेस्ट ट्यूब में तो एयर देंगे क्योंकि ओपन है, खाली है वो, तो जो एयर में जो भी मॉइस्चर होगा उसको वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या करना, पॉर बॉइल्ड और डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब सी। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब सी में आपको या तो बॉइल्ड वाटर या फिर डिस्टिल वाटर को डाल देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू इट। उसके बाद फिर क्या करना है, वेजिटेबल कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड कर देना है उस टेस्ट ट्यूब में। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन टॉप दैट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ एयर इन वाटर। और ये क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा टॉप पे, वाटर का टॉप में, और जो क्या करेगा, एयर को मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है। दिस कीप्स द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। और ये क्या करेगा, वाटर को टेस्ट ट्यूब में फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट में नहीं लाएगा वाटर को। क्यों? क्योंकि एक ऑयल का लेयर दे दिया हम लोग। उसके क्या, क्लोज ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब विद स्टॉपर। उसके तीनों टेस्ट ट्यूब क्या करना है, आपको क्लोज कर देना स्टॉपर के हेल्प से। एंड कीप देम अनडिस्टर्ब फॉर 3 to 4 days। और उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के लिए उसको छोड़ देना है, तीनों टेस्ट ट्यूब को। द आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब ए हैज डेवलप्ड सम रस्ट। आप देखिएगा कि टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें क्या होगा, आयरन नेल जो है उसमें कुछ रस्ट आ गया है। while the nails in tube B and C have not gather any rust। जबकि B और C में कोई भी रेस्ट नहीं है। द टेस्ट ट्यूब बी हैज ऑक्सीजन बट नॉट नो वाटर। अब बोला जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें ऑक्सीजन है बट वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड मिला उसमें डाले थे, तो क्या होता है, एयर से जो होता है मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लिया। उसके टेस्ट ट्यूब सी हैज वाटर बट नो ऑक्सीजन। अब टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, वाटर है बट उसमें ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑयल का लेयर फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए क्या होता है, वाटर में एयर मिक्स नहीं हो पाया, जो कि ऑक्सीजन नहीं आ पाया उसमें। उसका टेस्ट ट्यूब ए हाउएवर हैज बोथ ऑक्सीजन और वाटर। अब देखिए टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें क्या करते हैं, वाटर तो हम लोग ऐड किए ही, टैप वाटर, और उसमें ऑक्सीजन के एयर के कॉन्टेक्ट में भी था वाटर, तो उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, इसलिए वो उसमें वाटर ऑक्सीजन दोनों है। दिस शोज दैट फॉर रस्टिंग, ये क्या शो करता है कि रस्टिंग के लिए बोथ ऑक्सीजन और वाटर रिक्वायर्ड। और इस तरह से ये क्या शो करता है कि रस्टिंग के लिए बोथ वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इन डिटेल अब शॉर्ट में समझते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हुआ। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या किए, 3 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, उसमें नेमिंग कर दिए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। उसके बाद तीनों में, एक में क्या किया, टैप वाटर डाल दिए, दूसरे में कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, और तीसरे में क्या किए हम लोग, जो डिस्टिल वाटर है जिसमें कि मतलब या तो बॉइल्ड वाटर या फिर डिस्टिल वाटर, उसको डाल दिए। उसके बाद फिर क्या किए, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हम लोग एक क्लीन नेल को डाल दिए, मतलब कांटे को। उसके बाद फिर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में कैल्शियम जो क्लोराइड था वो क्या करेगा, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और एयर से में मॉइस्चर नहीं रहने देगा। उसके बाद टेस्ट ट्यूब सी में क्या किया, एक ऑयल का लेयर डाल दिए, पानी के ऊपर में एक लेयर बन जाएगा ऑयल डालने से। तो उससे क्या होगा, जो कांटेक्ट वाटर जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर तीनों में हम लोग नेल डालने के बाद हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, वो भी स्टॉपर लगा के, ऐसा नहीं, टेस्ट ट्यूब में स्टॉपर लगा देंगे तीनों में, उसके कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद जब हम आएंगे तो देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें कि टैप वाटर डाले थे और वो उसमें एयर ऑलरेडी था कॉन्टेक्ट में वाटर, तो इससे क्या होता है, उसमें वाटर और एयर दोनों था, मतलब ऑक्सीजन था, तो वो उसमें क्या रस्ट आया है। लेकिन बी और सी टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग नहीं हुआ आयरन के नेल में। क्यों? क्योंकि देखिए बी में क्या था, कैल्शियम क्लोराइड लोग डाले थे, वो क्या किया, एयर के मॉइस्चर निकाल लिया, तो उसमें क्या करते हैं, वाटर नहीं रहा पर, लेकिन ऑक्सीजन है, तो इसलिए क्या कहते हैं, वो रस्ट नहीं हुआ। और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, आपका वाटर है लेकिन एयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया था ऑयल के थ्रू, तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन उसमें नहीं आया, तो ऑक्सीजन नहीं आया, वाटर था, तो इसलिए उसमें भी रस्टिंग नहीं हुआ। लेकिन ए में क्या है, एयर भी है वाटर भी है, दोनों है, इसलिए वो रस्टिंग हो गया। तो यही है पूरा एक शॉर्ट इसका इस एक्टिविटी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्रूट्स क्यों ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक ना, तो ये हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं वीडियो, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो रखते हैं, वीडियो स्टॉप करते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बताना था दोस्तों कि आप लोग के एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे, वो कमेंट पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कमेंट ही कुछ ऐसा था। तो आप लोग भी देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा ये कमेंट, इस कमेंट को आप लोग भी पढ़िए और आप लोग देखिए, क्यों नहीं कोई टीचर खुश होगा कि स्टूडेंट अगर ऐसा करते हैं। देखिए टीचर क्या करते हैं, वो आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आगे का करना आप ही को है। तो अगर मेरे पढ़ाए हुए से अगर आप लोगों का एग्जाम में अच्छा मार्क्स आता है या फिर अच्छा कुछ आता है तो टीचर को खुशी आती है। तो खुशी को जाहिर करने के लिए उसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट लगाते हैं, आप लोग भी पढ़िए और जो स्टूडेंट वो कमेंट किए हैं उनको फिर से एक बार थैंक यू
क्योंकि आप के कमेंट से हमें एक उत्साह मिला और हमारे अंदर जोश आया कि और भी हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोगों का भी कमेंट को हम पिक करेंगे और इसे सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।